मित्रों नमस्कार। आज हम वायुमंडल के बारे में बताएंगे कि वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल के लिए हम सबसे पहले वायुमंडल की एक संरचना बनाते हैं। ये संरचना ऐसी है, इसको आप देखिए चित्र में। ये होता है, तो ये है संपूर्ण वायुमंडल। ये क्या है? संपूर्ण वायुमंडल की एक संरचना। और ये जो बीच वाला है 0 डिग्री अक्षांश, ये है विषुवत रेखा। क्या है? विषुवत रेखा। और इससे 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, यानी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे कहते हैं डोल्ट्रम। यही होता है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। क्या होता है? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। और निम्न वायुदाब पेटी कौन सी होती है? जहाँ पर वायु हल्की होकर गर्म होकर ऊपर उठती है, वो निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, LP। इसे क्या कहते हैं? लो प्रेशर। ठीक है। और उसके बाद जो 30 से 35, चाहे 30 से 35 नॉर्थ पोल हो, चाहे 30 से 35 अक्षांश जो रेखा है साउथ पोल हो, दोनों पे जो होता है वो उपोष्ण हाई प्रेशर बनता है। उसके बाद फिर 60 से 65 अक्षांश पर नॉर्थ साउथ दोनों में उपध्रुवीय लो प्रेशर बनता है। क्या बनता है? लो प्रेशर। अब ये देखिए यहाँ पर मैप के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, जहाँ पर लो प्रेशर होगा वहाँ पर हाई प्रेशर से वायु उसकी तरफ आएगी, गति करेगी। तो LP वाला जो क्षेत्र होता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर हवा जो होती है हाई प्रेशर उपोष्ण से, उच्च वायुदाब पेटी से हवा लो प्रेशर भूमध्य रेखा की तरफ आने लगती है। ठीक है। किधर आती है? भूमध्य रेखा की तरफ। तो ये जो पौने कहलाती हैं, कौन सी पौने होती हैं? व्यापारिक पौने। व्यापारिक पौने। ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ पर फिर ध्रुवों पर जो हाई प्रेशर बन रहा है, वो हाई प्रेशर और यही पौने जो होती हैं, जो 30 से 35 डिग्री से 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा की तरफ आती हैं, इसे व्यापारिक पौने, व्यापारिक पौने या पूर्वा पौने कहते हैं, या क्या कहते हैं? पूर्वा पौने। ठीक है। और उसके बाद जो 30 से 35 डिग्री का जो हाई प्रेशर जोन होता है, उपोष्ण कटिबंधीय होता है। यहाँ पर जो हाई प्रेशर बन रहा है ये भी लो प्रेशर की तरफ जाएगा। अब 30 से 35 वाला जो अगर भूमध्य रेखा की तरफ जाएगा तो पूर्वा कहलाया। और अगर ये हाई प्रेशर 60 से 65 की तरफ आया, और यहाँ से भी हाई प्रेशर 60 से 65 की तरफ जाएगा, 60 से 65 वाले अक्षांश की तरफ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? पछुआ पौने। पछुआ पौने कहलाता है। ठीक है। अब इसमें जो वायु की गति होती है, अगर वायु की गति की बात करें तो इसका मेन रीजन क्या होता है? सिर्फ जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर होता है, इसका मेन कारण यही होता है वायु की गति का। लो प्रेशर हाई प्रेशर जोन बनने का कारण होता है। अब यहाँ पर देखिए आगे। अब हमने ये देख लिया कि वायुदाब पेटियाँ जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। उसके बाद उपोष्ण, क्या होता है? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, HP। उसके बाद उपध्रुवीय, ये होता है उपध्रुवीय, LP। ये हो गया उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उसके बाद जो पोलों पर होता है, ध्रुवों पर होता है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, दोनों पर होता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, ध्रुवीय HP। इन चीज़ों को हमने समझ लिया। अब इनमें से हम प्रत्येक को लिख लेते हैं कि एक एक होता क्या है। ठीक है। तो अगला पेज लेते हैं। अब हमने पहले हेडिंग डाली भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ये पेटी जो होता है ये भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा के 5 अक्षांश जो होता है, ये नॉर्थ 5 डिग्री नॉर्थ तथा 5 डिग्री साउथ तक होता है, तक
होता है। ये स्थिति अस्थायी नहीं होती है, इसमें जो होता है वो परिवर्तन होता रहता है। जैसे सूर्य अगर उत्तरायण गया तो थोड़ा उत्तरायण हो जाएगी, और दक्षिणायन गया तो दक्षिणायन हो जाती है। इसलिए इस स्थिति में जो होता है थोड़ा खिसकाव होता है। सूर्य के गति के कारण सूर्य के गति के कारण और पृथ्वी के घूर्णन के कारण और पृथ्वी की गति के कारण स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। इसके बाद दूसरा वाला डाल लेते हैं हेडिंग। क्या है? दूसरी हेडिंग है उपोष्णकटिबंधीय। सेकेंड, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। क्या होती है? उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, तो इसका जो विस्तार होता है वो 30 से 35 डिग्री में, 30 से 35 अक्षांश जो होता है ये नॉर्थ साउथ दोनों तरफ होता है। यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर जोन है। यहाँ से वायु जो होती है वो निम्न वायुदाब की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ गति करती है। यहाँ से वायु भूमध्य रेखा की तरफ गति करती है। यहीं से व्यापारिक पौने या पूर्वा पौने भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं। भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं। यहाँ पर अत्यधिक वायुदाब के कारण जलयानों की गति मंद हो जाती है। एक पॉइंट और लिख लीजिए, हाई प्रेशर के कारण जलयानों की गति मंद हो जाती है। इसके बाद अगली हेडिंग डालते हैं। क्या है? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तीसरी है उपध्रुवीय, और देखिए जो तीसरे नंबर की है ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। ये लो प्रेशर जोन बनता है, जिसको हमने उस चित्र में दिखाया है। इसकी जो दूरी होती है, जो दायरा होता है 60 से 65 अक्षांशों पर, नॉर्थ और साउथ दोनों पोलों पर होता है। और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण हवा जो यहाँ पर फैल कर स्थानांतरित हो जाती है, जिससे यहाँ पर लो प्रेशर जोन बनता है। क्यों बनता है? हवा के जो पृथ्वी की गति होती है, घूर्णन गति, उसी के कारण जो एयर वहाँ पर होती है वो फैल जाती है और स्थानांतरित हो जाती है, अपने स्थान को छोड़ देती है, तो वहाँ पर लो प्रेशर बनता है। और इसके बाद का जो है वो है लास्ट वाला, ये है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी,
हाई प्रेशर जोन जो वाला जो क्षेत्र होता है ध्रुवों वाला होता है, क्योंकि ध्रुवों पर जो टेम्परेचर होता है ये तापजन्य होता है, और जो है वो तापजन्य नहीं होते, वो जो घूर्णन गति होती है उसके प्रभाव के कारण होते हैं। लेकिन जो ध्रुवों वाला होता है वो क्या होता है, वो तापजन्य होता है, क्योंकि यहाँ पर जो घूर्णन गति होती है ना, वो उसका जो प्रभाव होता है वो टेम्परेचर से बहुत कम होता है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम होता है कि यहाँ पर हाई प्रेशर जोन का निर्माण करता है। यह तापजन्य प्रभाव है, क्योंकि घूर्णन गति का प्रभाव तापमान से बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर जोन बनता है। क्या बनता है? हाई प्रेशर जोन। अब हम बात करते हैं आगे पवन। पवनें जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? पवनें होती हैं दो प्रकार की। नंबर पहला है अस्थाई पवन। अस्थाई पवन ऐसी पवनें जो वर्ष भर एक ही दिशा में उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती हैं, वो अस्थाई पवनें कहलाती हैं। कौन सी पवनें? ऐसी पवनें जो वर्ष भर एक ही दिशा में निम्न वायुदाब से, लो प्रेशर से उच्च वायुदाब हाई प्रेशर की ओर गति करती हैं अस्थाई पवनें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अस्थाई पवनें कहलाती हैं। और ये जो पवनें होती हैं ये कोरियोलिसिस बल के कारण अपनी दिशा से विचलित हो जाती हैं। इनके अपने दिशा से विचलन होने का क्या कारण होता है? कोरियोलिसिस बल के कारण अपने दिशा से विचलित हो जाती हैं। अपनी दिशा से विचलित हो जाती हैं। और इन पवनों पर एक और नियम लगता है जो है फेरेल का नियम। इसका नियम फेरेल, और फेरेल के नियमानुसार ये पवने जो होते हैं ये उत्तरी गोलार्ध में अपनी दिशा से दाहिनी ओर, जैसे जो नॉर्थ पोल होता है एनपी, नॉर्थ पोल में दाहिनी तरफ, दाहिनी ओर, और साउथ पोल में, दक्षिणी गोलार्ध में, और साउथ पोल की तरफ यहाँ पर लीजिए। और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपनी दिशा से बाईं तरफ विचलित हो जाती हैं। गोलार्ध में अपनी दिशा से बाईं तरफ बाईं ओर विचलित हो जाती हैं। और ये जो पवनें होती हैं इन्हें सनातन पवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सनातन पवन भी कहते हैं। और ये पवनें जो होती हैं ये तीन प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट जो है ये पूर्वइया या व्यापारिक पवनें, जिसको हमने चित्र में दिखाया, पूर्वइया या व्यापारिक पवनें। नंबर दूसरा है पछुआ या बहादुर पवनें, पछुआ या बहादुर पवन। नंबर सी है ध्रुवीय पवन।
जो ध्रुवों से आती है, ध्रुवीय पवन। और ये जो पूर्वइया या व्यापारिक पवनें होती हैं, ये महाद्वीपों पर, इसको लिख लीजिए पहले, यहाँ पर देखिए, ये जो पूर्वइया या व्यापारिक पवनें हैं, ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, क्या, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, पूर्वी किनारों पर भारी वर्षा करती हैं, पूर्वी किनारों पर भारी वर्षा करती हैं, भारी वर्षा करती हैं। और जो इसके पश्चिमी किनारे होते हैं ना, वहाँ पर आर्द्रता कम होने के कारण बहुत कम वर्षा कर पाती है ये पूर्वइया या व्यापारिक पवनें। इसलिए इन पवनों के प्रभाव से महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर मरुस्थल बनते हैं। जो पूर्वइया पवनें होती हैं, इन्हीं के प्रभाव से जो महाद्वीप होते हैं उनके पश्चिमी किनारों पर मरुस्थल बनते हैं। और पूर्वी किनारों पर जो होते हैं वो आर्द्रता अधिक होती है और वहाँ पर भारी, यही व्यापारिक पवन कहते हैं, वहाँ पर भारी वर्षा करती हैं। जैसे कुछ मरुस्थल बताए गए हैं, जैसे भारत में थार का मरुस्थल है, ये पूर्वइया या व्यापारिक पवनों के कारण ही बना है महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर, ठीक है। अफ्रीका में सहारा, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, भारत में कौन सा है, पूर्वइया या व्यापारिक पवनों के बजाय कारण बनने वाला मरुस्थल भारत में थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल, ठीक है। इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट पेज में दिखाते हैं इसको। और अफ्रीका में सहारा, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, क्या है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। उसके बाद जो होता है नामीबिया में नागव्यू मरुस्थल, इन्हीं व्यापारिक पवनों के कारण बनता है मरुस्थल। बोत्सवाना में भी बनता है मरुस्थल, बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल। और चिली में अकाटामा मरुस्थल। अकाटामा मरुस्थल हो गया। यूएसए में भी इन पवनों के कारण मरुस्थल बनता है, यूएसए में बनता है एरिजोना मरुस्थल। उसके बाद इन पवनों के प्रभाव से ऑस्ट्रेलिया में भी मरुस्थल बनता है। कहाँ बनता है, ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में 3 मरुस्थल बनते हैं। कौन है ये, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, और एक होता तनामी मरुस्थल, और उसके बाद जो चौथा है, तीसरा है, उसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। क्या नाम है, ग्रेट विक्टोरिया, ये भी मरुस्थल है। और चीन में जो बनता है, चीन में टकला मकान, और यहीं पर बनता है गोबी का मरुस्थल। चीन प्लस मंगोलिया मिलाकर है, ये चीन प्लस मंगोलिया में मिलाकर है, ठीक है। यहाँ पर हमने देख लिया कि जो व्यापारिक पवनें होती हैं उनके कारण जो पूर्वी किनारा होता है वहाँ पर भारी वर्षा होती है, लेकिन जो महाद्वीप का पश्चिमी किनारा होता है वहाँ पर आर्द्रता कम होती है और उस कम आर्द्रता के कारण ही वहाँ पर मरुस्थल का निर्माण होता है। जैसे हमने कई देशों के मरुस्थलों को देखे, उसमें है भारत का जो है थार का मरुस्थल, अफ्रीका का सहारा जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और नामीबिया का नागव्यू मरुस्थल, बोत्सवाना का कालाहारी मरुस्थल, यूएसए का एरिजोना मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया में 3 मरुस्थल पाए जाते हैं, जिनमें है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। और उसके बाद चीन में 2 मरुस्थल है, टकला मकान
और गोबी, जो चीन और मंगोलिया में मिलाकर है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नोट में लिख लीजिए। नोट में यह है कि यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। नोट, क्या? नोट। यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। उसके बाद लिखिए पछुआ पौने। रीड डालिए, क्या? पछुआ पौने। पछुआ पौने जो होती हैं ये अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली हवाएं होती हैं। क्या होते हैं? बहुत तीव्र गति से होती हैं, इसलिए इन्हें बहादुर पवन भी कहा जाता है। तीव्र, इनका जो प्रवाह होता है अत्यंत तीव्र गति होता है। तीव्र गति होता है इनका जो प्रवाह होता है वो बहुत तीव्र होता है। इसी और इन्हें उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में अधिक तीव्र गति से चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में भी इनकी गति बहुत तेज होती है, लेकिन इससे भी तेज इनकी गति कहाँ होती है? दक्षिणी गोलार्ध में, जिसके कारण विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकालती हैं। ध्वनियाँ निकालती हैं, जिसके कारण इन्हें भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। तो चलिए उनमें से कुछ को देख लेते हैं। यहाँ पर जो 50 डिग्री होता है साउथ अक्षांश पे, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश पर, तो 50 डिग्री जो साउथ अक्षांश होता है इस पर या भयानक या प्रचंड प्रचंड पचासा कहा जाता है। क्या? भयानक। इनकी गति ऐसी होती है कि इस प्रकार की आवाज़ निकलती है, इसे भयानक लगती है। इसे भयानक या प्रचंड पचासा कहा जाता है। पचासा कहा जाता है। और जो 60 डिग्री साउथ अक्षांश होता है यहाँ पर इसे चीखती या चिल्लाती साठा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीखती या चिल्लाती साठा कहा जाता है। और ध्रुवीय पवनें अत्यंत शीतल भारी होती हैं, लेकिन इसके बाद की जो पवनें होती हैं वो आ जाती हैं ध्रुवीय पवनें। अगले पेज में लिख लीजिए ध्रुवीय ध्रुवीय पवनें। अब ये जो ध्रुवीय पवनें होती हैं ये अत्यंत शीतल होती हैं, शीतल भारी और शुष्क होती हैं। ये पौने पछुआ पौने जो होती हैं, पछुआ पौने उनसे वो गर्म और आर्द्र और हल्की पौने से जो टकरा कर होती है ना, वो जो होते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जन्म देती हैं। इन्हीं से जब टकराती हैं पछुआ पौनों से तो एक गर्म आर्द्रता इनसे ले लेती हैं और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों को जन्म देती हैं। ठीक है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर देखते हैं अस्थायी पवन। कौन सा देखते हैं? अस्थायी पवन। और अस्थायी पवन जिसे लोकल विंड कहते हैं, ये कम क्षेत्रफल पर कम समय के लिए चलती है, तो इसे अस्थायी पवन कहते हैं। लेकिन ये क्षेत्रों पे जहाँ चलती है वहाँ काफ़ी उपजाऊ होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है वहाँ के क्षेत्र के लिए। जैसे पहली है बिली बाव पवन। क्या है? बिली बाव पवन जो ठंडी पवन होती है अलास्का के यूएसए के अलास्का में चलती है। उसके बाद चिनकू पवन जो गर्म रॉकीज पर्वत श्रृंखला जो है वहाँ पर चलती है, यूएसए का भाग है। इसके बाद तीसरे नंबर पर चालू होती है ब्लैक रोलर। कौन सी है? ब्लैक रोलर जो गर्म हवा होती है और बृहद मैदानों में चलती है। ये गेहूं और मक्का के लिए अनुकूलता प्रदान करती है। किसके लिए? गेहूं और मक्का के लिए। गेहूं मक्का के लिए उपयोगी है। गेहूं मक्का के लिए उपयोगी है। और नंबर चौथा हो गया
पंपिए पौन, पंपीरू पवन से क्या कहते हैं, पंपीरू पवन, पंपीरू पवन, ये भी ठंडी पवन है। ठंडी पवन अर्जेंटीना में चलती है, अर्जेंटीना में चलती है। उसके बाद जो चौथा या पांचवा नंबर की है, पांचवी पवन है जोनेला पवन, जोनेला पवन, ये गर्म पवन है। अर्जेंटीना या उरुग्वे में चलती है, अर्जेंटीना और उरुग्वे में, उरुग्वे दोनों मिलाकर चलती है। और इन पवनों से जो होता है वो घास के मैदान का विकास होता है। किसका होता है, घास के मैदान का। तो कुछ यहाँ पर लिख लीजिए, यहीं पर घास के मैदानों का विकास होता है, घास के मैदानों का विकास होता है, मैदानों का विकास होता है। कौन सी पवन, जोनेला पवन। ये कहाँ चलती है, अर्जेंटीना और उरुग्वे में। इसको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे कौन कौन से घास के मैदान बनते हैं इनको देख लीजिए। सबसे पहला है पंपास घास का मैदान, अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना। ग्रान चाको घास, ग्रान चाको घास अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में, तीनों जगहों पर ये घास का मैदान पाया जाता है। और एक होता है कंपास या कैंपस, इसे क्या कहते हैं, कंपास या इसी को कैंपस कहते हैं, ठीक है। ये घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, ब्राज़ील का, ये ब्राज़ील में है। इसके बाद है सेलवासा, सेलवासा, ये भी ब्राज़ील में है। उसके बाद है लानस, लानस या इसी को लियानस कहते हैं, लियानास कहते हैं। वेनेजुएला, वेनेजुएला या कोलंबिया में पाया जाता है। ये घास का मैदान वेनेजुएला या कोलंबिया में है। कहाँ है। उसके बाद देखिए प्रेरी, प्रेरी घास का मैदान सभी लोगों को पता होगा, या प्रेरीज कहते हैं, यूएसए में है। कुछ भाग इसमें कनाडा का भी आता है, या कनाडा का कुछ भाग भी आ जाता है, कनाडा लिख लीजिए। उसके बाद है पुस्ताज या पुस्ताज कहते हैं, ठीक, पुस्ताज, यूरोप, यूरोप के कहाँ, हंगरी में, ठीक है। उसके बाद कहाँ होगा स्टेपी, स्टेपी या स्टेपी जिसे कहा जाता है एशिया या मध्य एशिया, एशिया पाया जाता है। सवाना, ये कहाँ पाया जाता है, मध्य अफ्रीका। सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, मध्य अफ्रीका। उसके बाद लिखिए बेल्ट, ये कौन सा मैदान है, शीतोष्ण मैदान है। ये भी दक्षिण अफ्रीका देश, अफ्रीका देश में पाया जाता है। उसके बाद हो जाता है डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया। अब इसके बाद आप लोगों ने देखा कि जोनल पवन जो चलती है, जो गर्म पवन है, अर्जेंटीना और उरुग्वे में चलती है। इससे जो घास के मैदानों का जो विकास होता है, उन सभी घास के मैदानों को देखा हमने। कौन कौन से हैं, पंपास हैं, ग्रान चाको घास का मैदान है, कंपास, सेलवासा, लानस, लियानस, प्रेरी या प्रेरीज, पुस्ताज, स्टेपी, सवाना, बेल्ट और डाउन्स, जो ऑस्ट्रेलिया तक के लिए सभी के घास के मैदानों को हमने बताया। उसके बाद की जो पवन है उसको लिखिए, वो पवन है हरमटन पवन। कौन सी पवन है, हरमटन पवन। ये कौन सी पवन है, ये भी गर्म और शुष्क है,
और ये कहाँ चलती है? सहारा मरुस्थल, मरुस्थल से गिनी देश के, से गिनी देश तक, गिनी देश तक। और इटली में ये क्या करती है? इटली में ये खूनी वर्षा करती है, इसको लिख लीजिए। इसी में इटली में खूनी वर्षा करती है, खूनी वर्षा करती है। भारत के केरल में खूनी वर्षा करती है। और यही हवा जो होती है, हैम्पटन पवन जो होती है, भारत के केरल में खूनी वर्षा करती है। खूनी वर्षा करती है। और कुछ और इम्पोर्टेंट पौने हैं जिनके बारे में हम और चर्चा कर लेते हैं। जैसे भारत के लिए जो इम्पोर्टेंट है, एक है, देखिए, काराबोसन पवन जो होता है, काराबोसन, और उसे लिख लीजिए डायरेक्ट, काराबोसन पवन, काराबोसन पवन। ये कहाँ चलता है? चीन मंगोलिया में, चीन मंगोलिया में। अब भारत में चलता है लू पवन, लू पवन, ये गर्म है, कहाँ चलता है? उत्तर भारत में। उसके बाद आम्र वर्षा पवन, आम वर्षा पवन, ये भी गर्म पवन है। ये कहाँ चलता है? कहाँ चलता है? कर्नाटक में, कर्नाटक में, ठीक है। और ब्रिक फोल्डर पवन, उसके बाद है कौन? ब्रिक फोल्डर पवन। ये क्या है? ब्रिक फोल्डर पवन, ये भी गर्म पवन है। कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और इसके बाद की जो पवन है, एक पवन और देख लीजिए, यामा पवन। क्या है? यामा पवन। ये भी कैसी है? गर्म पवन, गर्म पवन। ये कहाँ चलती है? जापान में, जापान में। उसके बाद बोगी, बेगी पवन, बोगी या बेगी पवन, बोगी या बेगी पवन। ये पवन कैसी है? ये भी गर्म पवन है। ये कहाँ चलती है? फिलीपींस, फिलीपींस में। एक पवन और देख लीजिए, नॉर्वेस्टर, नॉर्वेस्टर पवन, गर्म पवन है। और ये भी न्यूजीलैंड में चलती है, ये न्यूजीलैंड में चलती है। और उसके बाद हम ये देखते हैं, ये जो बोगी या बेगी पवन है ना, ये चक्रवाती पवन है। कैसी पवन है? एक मिनट, हम, ये कैसी पवन है? चक्रवाती पवन है। एक मिनट, चक्रवाती पवन है। तो आज पवन के बारे में हो गया, वायुमंडल के बारे में हो गया, बस इतना ही।